हरे कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आज फिर से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। करते हैं शुरू। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव ठाकुर की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय का नाम। तो करते हैं शुरू श्लोक नंबर 1 से। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमवचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। सॉरी, अनुवाद है इसका। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। श्लोक नंबर 2 है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। श्लोक नंबर 3 है। यो मां जमनादिं च वेत्ति लोकं महेश्वरम् असम्मूढ़ः समर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। जो मुझ अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। श्लोक नंबर 4 एंड 5 है। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहं क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि
तप, दान, यश तथा अपयश जीवों के लिए विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। श्लोक नंबर है 6। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। श्लोक नंबर 7 है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्लोक नंबर है 8। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। श्लोक नंबर 9 है। मत चित्ता मत गण प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हरि बोल। श्लोक नंबर है 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं त्वं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। श्लोक नंबर है 11। तेषामेव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजमतमः नाशयामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। श्लोक नंबर है 12 एंड 13। अर्जुन उवाच। इसमें अर्जुन कह रहे हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वामृष्यः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और जब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 14 है। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुदेशान दानवाः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्लोक नंबर 15 है। स्वयमेवात्मना आत्मानं वेत्त त्वं पुरुषोत्तर उत्तम भूतभावन भूतईश देवदेव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। श्लोक नंबर है 16। वक्तुम् अर्हसि अशेषेण
दिव्याः हि आत्मविभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्य तिष्ठति। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। श्लोक नंबर 17 है हमारा। कथं विद्यामहं योगिस्तत्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। ये अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर है 18। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथ्य तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, आप मुझ विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण भगवान से। श्लोक नंबर है 19। इसमें भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हर्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तयन्तो विस्तरस्यमि। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। श्लोक नंबर 20 है। अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिक्ष्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। श्लोक नंबर हमारा है 21। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतांसि नक्षत्राणामहं शशि। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी, सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। श्लोक नंबर 22 है हमारा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। श्लोक नंबर 23 है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणामहम्। ये समस्त रुद्रों में मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। श्लोक नंबर 24 है। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसांसीं सागरः। हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। श्लोक नंबर 25 है हमारा। महर्षिणां भृगुरहं गिरां स्म एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। हरि, ये देखो इसमें श्लोक का ये अनुवाद कितना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। यज्ञों में पहले यज्ञ हुआ करते थे ना, इतने बड़े बड़े यज्ञ होते थे। भगवान कह रहे हैं जो वो यज्ञ थे ना, आजकल तो पवित्र नाम का जाप जो जाप करते ना, जाप वो स्वयं जैसे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कहते हैं, कोई इस मंत्र को करते हैं, कोई कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कोई कहते हैं सीताराम 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 सीताराम, कोई कहते हैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, और कोई ये कहते हैं कि राधे राधे। मतलब जो भी जिस नाम को भी जप रहा है, तो भगवान कह रहे हैं जो वो जिस नाम का भी जाप है वो स्वयं भगवान है, कृष्ण है। वो जो नाम है वो स्वयं कृष्ण है। नाम और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। तो इसलिए नाम जाप करते रहना चाहिए। जब भी आपको समय मिले ज़्यादातर नाम जाप करना चाहिए। यही सबसे बड़ी भक्ति है, नाम स्मरण। जो जाप है, पूजा पाठ, ये जो कर्म कांड है ना, इससे कुछ भी नहीं होता। कर्म कांड से तो कुछ क्षण के लिए आपको, कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए चीज़ें मिलती है, वो फिर क्षणभंगुर हो जाती हैं। लेकिन आप जब अगर नाम जप करते हो, जाप करते हो ना, तो यही आपके काम आता है। नाम जाप जो है ये स्वयं प्रभु भगवान है। आपकी बाड़ी में नाचने लग जाते हैं भगवान जब आप उनका नाम लेते हो। तो श्लोक नंबर है हमारा 26। अस्वतः सर्ववीक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ, और देवर्षियों में नारद हूँ, मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। श्लोक नंबर है 27। उक्ष्रेश्वसम् अश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नाराणां च नराधिप। घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मैं ऐरावत हूँ, तथा मनुष्य में मैं राजा हूँ। श्लोक नंबर 28। आयुधानामहं व्रजं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजन्नश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। मैं हत्यारों में ब्रज हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम तथा देवता कामदेव तथा सर्पों में वासुकी हूँ। श्लोक नंबर 29 है हमारा। अनंत चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पृतूणां मर्यामा चास्मि यमः स्वयं तामहम्। अनेक फलों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ, तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। श्लोक नंबर 30 है। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनेतश्च पक्षिणां। दैत्यों में मैं भक्त राज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशु में सिंह हूँ, तथा पंछियों में गरुड़ हूँ। श्लोक नंबर है 31। पवनः पवतां शिरां शस्त्रभितामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसां सिं जह्न्वी। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, तथा नदियों में गंगा हूँ। श्लोक नंबर है 32। सर्गाणाम् आदिः अन्तम् अन्तः च मध्यं च एव अहम् अर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदताम्। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। श्लोक नंबर है 33। अक्षाणाम् अंकारः अस्मि द्वन्द्व सामास्कस्य च अहम् एव अक्षयः कालधाता अहं विश्वतः मुखम्। अक्षरों में मैं अंकार हूँ, और समासों में द्वंद्व, समासों में शाश्वत काल भी हूँ, और षष्ठाओं में ब्रह्मा हूँ। श्लोक नंबर है 34। मृत्यु सर्वहर चहम् उद्धव च भविष्यात् कृतिः श्रीहवाकनारीणां स्मृतिः मेघाधृति क्षमा।
मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। श्लोक नंबर 35 है। बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहमितूनां कुसुमाकरः। मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा मार्गशीर्ष, अभी मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है ना, मार्गशीर्ष तथा समस्त ऋतु में फूल खिलाने वाली बसंत ऋतु हूँ। आज बसंत पंचमी है। ओ माय गॉड, हरी हरी, हरे कृष्णा। देखो कितना अच्छा आज अध्याय है ना। बसंत पंचमी का नाम भी आया भगवान के उसमें, क्योंकि कह रहे कि मैं बसंत पंचमी हूँ। समस्त जब फूल खिलने वाले जो बसंत ऋतु है, तो हरि बोल। श्लोक नंबर 36। धूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि वयसायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। श्लोक नंबर 37 है। ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम्यहं व्यासः कवीनामुष्णा कवि। मैं वृषवंशियों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। श्लोक नंबर है 38। दंडो दमयतांसि नीतिरस्मि जिगिस्तां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधकों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में ज्ञान हूँ। श्लोक नंबर 39 है हमारा। यच्चास्ति सर्वभूतानां बीजं तदमः अर्जुन न तदस्ति विना यतस्यान्मया भूतं चराचरम्। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। श्लोक नंबर 40 है। नान्तोऽस्तित्वं दिव्यानां विभूतीनां परं तप एषः तुदेस्ततः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। श्लोक नंबर 41 है। यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छत्वं मम तेजोसंभवम्। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज से एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। श्लोक नंबर हमारा 42, हमारा लास्ट श्लोक है ये। अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयाम इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा। गुरु भगवान की जय। आप सभी की जय हो। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम।